ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का सम नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल हाइट 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर है जिसका बेस डायमीटर कितना है 24 और हाइट कितना दिया है 220 सेंटीमीटर। करेक्ट। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा गया है, लेकिन उसका डायमेंशन अलग है। हाइट 60 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर हमारा 16 होगा तो इससे छोटा होगा। ठीक है ना। तो उसके ऊपर रखा गया है, तो दोनों के रेडियस सेम नहीं है, दोनों की हाइट सेम नहीं है। और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया कि फाइंड द मास ऑफ द पोल, मतलब जो पोल जो टोटल मिलेगा उसका मास हमें फाइंड करना है। ऑलरेडी डेटा में दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका मास 8 ग्राम है। ठीक है। तो हमारा टोटल मास कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं पोल का, तो हमको मास मिल जाएगा। याद रखो वैल्यू पाई की 3.14 यूज करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम ऐसे बना के रखा है डेटा के हिसाब से, और मैंने डेटा भी लिख के रखा है। आप लोग यहाँ पे देखोगे जैसे डेटा में दिया गया है कि एक बड़ा सा सिलेंडर है जिसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर और हाइट 220 है, और छोटा सिलेंडर जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि फॉर लार्जर सिलिंड्रिकल पार्ट, लार्जर सिलिंड्रिकल पार्ट मतलब ये, इसका रेडियस कैपिटल आर से मैंने रिप्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिलेंडर ही है, तो मैंने बड़ा सिलेंडर को कैपिटल आर और छोटे सिलेंडर को स्मॉल आर। बड़े सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच और छोटे सिलेंडर की हाइट स्मॉल एच, सिंपलिसिटी के लिए, और कुछ नहीं। तो ये है रेडियस कैपिटल आर, डायमीटर अपॉन 2, 24/12 मतलब 12 सेंटीमीटर। हाइट एच कितनी है 20 सेंटीमीटर जहां पे दी गई है। अब स्मॉलर सिलिंड्रिकल पार्ट का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ larger cylinder volume of larger cylinder plus volume of smaller cylinder ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा, व्हाट विल बी देयर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर मींस पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। क्यों? क्योंकि हमारा लार्जर सिलेंडर है। और इसका क्या आएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। करेक्ट। जैसे मैंने बताया था सिंपलिसिटी के लिए आप लोग पाई कॉमन ले लो, और इसमें रह गया आर स्क्वायर एच और यहाँ पे भी स्मॉल आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख देते हैं 3.14 पाई की, हमें मालूम है। आर स्क्वायर कैपिटल आर 12 मतलब 12 इंटू 12 और कैपिटल एच 220, यस 220 प्लस स्मॉल आर 8 मतलब 8 इंटू 8 और उसकी हाइट 60। अब कई बच्चे यहाँ पे कॉमन भी निकाल लेते हैं और कई बच्चे डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करते हैं, कोई बात नहीं, आपको जो करना हो। अब 12 का स्क्वायर अगर आपको मालूम है तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे 144 और 220 में से जीरो साइड पे रख के फिर सिर्फ 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में जीरो रख देंगे। कैसे? ऐसे। आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैं ये फिगर थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ। छोटा कर दिया, ऊपर रख दिया, इस तरफ यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। जो ये कैलकुलेशन दिया गया है वही, मतलब 144 है और इंटू 22 करना है 882। ठीक है ना। जीरो, अब सेम डिजिट है ना, तो ये ही डिजिट फिर से उल्टे लिख दो ऐसे 882। तो ये हो गया 8 16 11 1 मतलब 3 3168, मतलब ये 3168 और ये जीरो है तो जीरो भी आ जाएगा। तो ये हमारा होगा 3.14 इंटू 31680 प्लस 8 8 64, 64 इंटू 6 करना है, तो 64 इंटू 6 हम लोग करेंगे, 6 4 24, 2 36 एंड 2 38, 384 और ये जीरो है तो ये 3840 यहाँ पे भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे 3.14 और दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वही रखेंगे हम लोग। तो 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 एंड 1 7, 7 एंड 8 15, 5 कैरी फॉरवर्ड 1, 1 एंड 1 2, 2 एंड 3 5 और ये 3। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऑब्वियसली। तो ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देखते हैं। चलो मैं इस जीरो को साइड पे रखूंगा और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेसिमल बाद में रखूंगा। तो 3 ये लेता हूं मैं 3552 इंटू 314, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 जा 20 एंड 2 22, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 जा 12 एंड 30 एंड 40 जीरो। अब तो ये तो 1 ही है, तो सीधी डिजिट में लिख दूंगा 2553 और ये दो डिजिट है मतलब 0 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 15 एंड 1 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10। इसको ऐड कर दूं 8 2
5 into 7 and 6 13, 3 1, 10 and 5 15, 1 6 and 3 9 and 10 and 1 11, 1 ये 1 और ये 1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 1 5 3 2 8। ठीक है, और ये 0 पे है तो ये 0 भी रख दिया, और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो मैं क्या करूंगा, 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे रख दूंगा, ये इधर। तो मुझे इसका आंसर मिल गया 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मुझे वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। अब मास के लिए मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, मास के लिए इंफॉर्मेशन है नाउ, है ना, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम्स। देयरफॉर 8 प्रॉपर लिखता हूं, देयरफॉर मास ऑफ मेरे पास कितना है वॉल्यूम, 111532.8 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। वो कितना होगा, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट वेरिएशन है, तो 111532.8 इंटू 8। चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64, सॉरी 64, तो 4 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 6 हो गया, 8 2 16 and 6 22, 2 carry forward, 8 is the 24, 24 into 26, 2 carry forward, 8 was the 40 into 42, 4 carry forward, 8 ones 8 and 4 12, 1 8 ones 8 and 1 9, और 8 ones 8। ठीक है ना, तो ये हो गया 892.26 क्यू पॉइंट, सॉरी लास्ट डिजिट यहाँ पे, ये हो गया मेरा ग्राम्स 89226.2.4। अब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है ग्राम्स के अंदर, मैं केजी में कन्वर्ट कर दूं। अगर केजी में मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, है ना, तो डिवाइड बाय 1000 मतलब मुझे अगर इसको, ये जो वैल्यू है उसको मुझे केजी में कन्वर्ट करना है तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, बिकॉज 1 केजी इज 1000 ग्राम्स। तो ये हो गया केजी में कन्वर्ट, मतलब 3 डेसिमल और इधर आएंगे तो वो कितना हो जाएगा 892.26, 2 डिजिट लिखता हूं, केजी। सो मास ऑफ पोल, देयरफॉर मास ऑफ पोल कितना आ गया, मास ऑफ पोल is 892.26 kg, 892.26 kg आ गया, इजी है, देख लो।